आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में उर्दू जानने वाले ही लोग नायब तहसीलदार बन सकते हैं। बाकी अन्य भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, डोगरी, कश्मीरी ऐसे लैंग्वेज को जानने वाले लोग नायब तहसीलदार नहीं बन सकते हैं। भाषा के आधार पर इस प्रकार का भेदभाव जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त भारत के किसी राज्य में नहीं है। इस विषय पर बताने के लिए मुझे जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से फोन पर लोगों ने बताया कि आपको इस विषय पर बात करनी होगी। यहां तक कि कश्मीर घाटी से भी कुछ लोगों ने मुझे फोन किया कि नायब तहसीलदार के लिए उर्दू को ही मान्यता दी गई है, इस पर आपका क्या विचार है। निश्चित रूप से भारत का कोई भी नागरिक ये कभी स्वीकार नहीं करेगा कि भाषा के आधार पर उसे प्रताड़ित किया जाए या किसी अधिकार से वंचित रखा जाए। भाषा के आधार पर जम्मू कश्मीर के भाई बहनों जो नायब तहसीलदार बनना चाहते थे और उस पोस्ट के लिए सक्षम थे, ऐसे लोगों के साथ जो भाषा के आधार पर भेदभाव किया है, उसके लिए इतिहास सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने यह निर्णय लिया कि केवल उर्दू जानने वाले लोग ही नायब तहसीलदार बन सकते हैं। भारतीय संविधान वैश्विक सद्भाव का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो सबको साथ चलाकर सबके अधिकार देने के लिए बहुत बड़ा प्रमाण है। परंतु जहां भारतीय संविधान में यह हमारा मौलिक अधिकार है कि भाषा, क्षेत्र व धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, भाषा और धर्म के आधार पर हमारे संविधान में कोई स्थान नहीं है कि किसी नागरिक के साथ भेदभाव किया जाए। जबकि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में डोगरी, कश्मीरी, पहाड़ी व अन्य लैंग्वेजेस, अन्य जो भाषाएं हैं, उनके भी मान्यता दी है। जानते हैं कि मोदी सरकार बनने के बाद डोगरी और कश्मीरी को मान्यता दी गई। हिंदी और अंग्रेजी को भी नायब तहसीलदार से हटाकर केवल उर्दू जानने वाले लोग ही नायब तहसीलदार बन पाएंगे। यह बहुत बड़ा भेदभाव है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जम्मू कश्मीर का जो रिकॉर्ड है वो उर्दू भाषा में है, इसलिए नायब तहसीलदार के लिए उर्दू जानना आवश्यक है। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज टेक्नोलॉजी का दौर है, हम किसी भी भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि हमारा पिछली सरकारों ने भी यह भेदभाव किया, जो स्पष्ट हुआ कि क्यों जम्मू कश्मीर का रिकॉर्ड केवल उर्दू में ही है, क्यों अंग्रेजी व हिंदी में नहीं है, जबकि भारत में संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू व स्थानीय भाषाएं जो क्षेत्र की भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं को मान्यता भारत सरकार ने दी है। तो जम्मू कश्मीर में क्यों केवल उर्दू को ही मान्यता दी जा रही है। जम्मू कश्मीर हमेशा केवल कश्मीर पर ही आधारित रही है और जो भी नीतियां बनी है वो कश्मीर के आधार पर बनाई जाती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का राजनीतिक घटनाक्रम केवल कश्मीर पर ही डिपेंड रहता है। दिल्ली से भी वही किया जाता है जो कश्मीर के आधार पर हो। दिल्ली से भी कभी जम्मू और कभी एरिस्टाइल डोडा की बात नहीं होगी। केवल कश्मीर के आधार पर ही जो भी सरकार बैठेगी वो उस पर काम करेगी। इस बात का प्रमाण हमारे सामने है कि यदि दिल्ली से रेल आएगी तो वो कश्मीर जाएगी, दिल्ली से भारतमाला सड़क बनाई जाएगी तो वो कश्मीर जाएगी, जिससे जम्मू का व्यापार ठप हो चुका है। जम्मू के व्यापारियों को बहुत बड़ा झटका लगा है और केवल कश्मीर को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे विकास के कार्य की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, टूरिज्म की बात करें तो केवल कश्मीर को ही टूरिज्म के दायरे में बनाया गया और जम्मू प्रोविंस में टूरिज्म का जितना भी पोटेंशियल था उसको दबाकर केवल कश्मीर घाटी को ही टूरिज्म के मैप में डालकर टूरिज्म में इतना बड़ा विकास किया गया कि करोड़ों लोग भारत और भारत के बाहर देशों से आकर कश्मीर घाटी में आते हैं। क्यों जम्मू को इग्नोर किया गया, एरिस्टाइल डोडा के खूबसूरत क्षेत्रों को क्यों इग्नोर किया गया, यह आज सबके सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। और जब आज कश्मीर घाटी के लोग सरकार में आए, कश्मीर से चीफ मिनिस्टर बने, कश्मीर से ज्यादा मंत्री बने, तो हमारे सामने यह आज बहुत बड़ा एक प्रमाण है कि उर्दू को ही मान्यता दी गई कि केवल उर्दू भाषा वाले लोग ही नायब तहसीलदार बन सकते। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के आधार पर ही जम्मू और एरिस्टाइल डोडा को इग्नोर किया गया है। हम सब जानते हैं कि आबादी के हिसाब से जम्मू प्रोविंस कश्मीर से ज्यादा है, परंतु कश्मीर घाटी में ज्यादा असेंबली की सीटें और जम्मू प्रोविंस में कम है। यह भी एक बहुत बड़ा भेदभाव है जो आज हम सबके सामने यहां पर देखने को मिलता है। यदि हम कंक्लूजन में कहें तो हमें समझने में यह बहुत बड़ी आसानी है कि जम्मू कश्मीर का राजनीतिक घटनाक्रम केवल कश्मीर पर आधारित है। कश्मीर अपनी आइडियोलॉजी, अपनी पहचान, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, परंतु जम्मू प्रोविंस कहीं ना कहीं इन सब चीजों से कोसों दूर है। इसका केवल एक ही कारण है कि दिल्ली में बैठी सरकार और जम्मू कश्मीर की राजनीति हमेशा कश्मीर पर ही आधारित होती है और कश्मीर के इर्द गिर्द ही राजनीतिक घटनाक्रम घूमता है। भारत को आजाद होने के बाद केवल कश्मीर से ही जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनता है। इसका कारण यही है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीर की सबसे ज्यादा सीटें हैं और जम्मू की सीटें कम है। क्यों?
ये हमारे साथ राजनीतिक भेदभाव है। यदि हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो टूरिज्म और विकास के कार्य भी कश्मीर घाटी के में ज्यादा होते हैं जम्मू के मुकाबले में। ये हमारा आर्थिक भेदभाव है और हमारे साथ आर्थिक धोखा है। इसके अतिरिक्त यदि नौकरियों की बात करें तो आज हम सब ये जानते हैं कि उर्दू जानने वाले लोग कश्मीर घाटी में ज्यादा है, और मैं कहता हूं कि वहां हिंदी बहुत कम लोग जानते हैं, उर्दू भाषा को ही जानते हैं। और आज जब नायब तहसीलदार की बात आई तो कश्मीर घाटी को इस बात का लाभ उठाने के लिए यह नीति बनाई गई कि भाषा के आधार पर नायब तहसीलदार अब बनेंगे। ये हमारे भविष्य के साथ हमारे भाई बहनों जो नायब तहसीलदार बन सकते थे उन लोगों के साथ भेदभाव है, ये नौकरियों में भेदभाव है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक भेदभाव, सांस्कृतिक भेदभाव, आर्थिक भेदभाव के साथ साथ युवाओं को भी कहीं ना कहीं पीछे धकेलने के लिए यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और जम्मू के राजनीतिक नेता जो हैं, जम्मू के हमारे लोग जो हैं वो चुप हैं, वो खामोश हैं। और इसका कारण क्या है कि क्यों जम्मू के साथ भेदभाव होता है? इसका केवल एक ही कारण है कि हमारी राजनीतिक सोच जम्मू की कम है। कश्मीर घाटी के लोग बहुत तेज हैं और बहुत षड्यंत्रकारी हैं। जम्मू के लोग कहीं ना कहीं केवल अपने स्वार्थ तक ही सीमित रखते हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जम्मू के मुख्य राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही, यहां पर गवर्नर शासन रहा जो जम्मू के लोगों के हितों के आधार पर गवर्नर प्रशासन जो था वो काम कर सकता था, क्योंकि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का बहुत दबदबा हो। यदि जम्मू के लोगों की हम बात करें तो उनकी उम्मीद केवल भारतीय जनता पार्टी पर थी और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जम्मू से जीत कर गए थे। और जब गवर्नर शासन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में थी। तब हमारे भाजपा के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में जाकर यह बात क्यों नहीं रखी, एलजी प्रशासन से यह बात क्यों नहीं रखी कि क्यों जम्मू को हमेशा इग्नोर किया जाता है और कश्मीर और जम्मू के बजाय यहां क्षेत्र के आधार पर भी जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव होता है। इस बात का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, जो जम्मू के लोगों की एक उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आएगी जम्मू के साथ जो भेदभाव हुए हैं वो समाप्त होकर जम्मू को भी न्याय मिलेगा। परंतु जब भाजपा को मैंडेट मिला और केंद्र में भाजपा सरकार, यहां पर एलजी, भाजपा के द्वारा बिठाए हुए एलजी प्रशासन, इसके बावजूद भी जम्मू की बात नहीं हुई। केवल कश्मीर घाटी में ही टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया, रेल कश्मीर के लिए चलाई गई, नेशनल हाईवे भारतमाला कश्मीर के लिए चलाई गई और रिंग रोड तथा अन्य जो टनल्स बनाए गए थे वो सबसे ज्यादा कश्मीर में बनाए गए। यदि हम नासिर टनल की बात करें तो नासिर टनल, चनैनी नासिर टनल भी कश्मीर के आधार पर ही बनाया गया था। वहां एरस्टवाइल डोडा की किसी को चिंता नहीं थी। दिल्ली से कश्मीर जाने की लोगों को बहुत जल्दी थी। और उसके उपलक्ष्य में कश्मीर की राजनीतिक सोच कितनी ऊंची है कि जैसे ही वो सत्ता में आए उन्होंने ऐसा काम किया कि नायब तहसीलदार केवल उर्दू जानने वाले लोग ही बन सकते हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं वो लोग कितने तेज हैं, राजनीतिक विचारधारा उनकी कितनी सक्षम और कितनी कश्मीर पर आधारित है कि उन्होंने अपने युवाओं का, अपने क्षेत्र का एजेंडा हमेशा सर्वोपरि रखा है। इसलिए भविष्य में जम्मू के लोगों को भी बहुत बड़ा सोच विचार करने की आवश्यकता है कि जम्मू प्रोविंस बार बार कश्मीर के षड्यंत्र में ना आए और जम्मू के लोग भी अपने विचारों को, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपने रहन सहन को, अपने रीति रिवाज को आधारित बनाकर अपनी राजनीतिक सोच को बढ़ावा देकर यहाँ के विकास, कश्मीर जो जम्मू के साथ भेदभाव करता है उसको समाप्त करके जम्मू को भी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय मिले तथा युवाओं को रोजगार मिले। इसी आशा के साथ, इसी निवेदन के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।